व्यूवर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम था और 2 पालियों में ये परीक्षा हुई है। पहले सहायक शिक्षक की और उसके बाद अध्यापक की, प्रधान अध्यापक की। और इन दोनों ही पालियों में एग्ज़ाम ठीक ठाक रहा है। कहीं ज़्यादा किसी गड़बड़ी की न्यूज़ नहीं आई है, परंतु हाँ, कुछ खबरें आई हैं जिसमें ये पेपर आउट होने की खबर है और पता नहीं ये कितनी सही है, परंतु ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे स्कूल में पेपर आउट हुआ है और उन्होंने अपनी किसी बेटी के लिए ये पेपर आउट करवाया था। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है, ये तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। अभी हम साइंस का कंप्लीट पेपर देख लेते हैं और उसकी एकदम सटीक आंसर की है। थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस में डाउट थे और जो क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं उसके ऊपर आपको पूरी एकदम सही क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। ये सीरीज बी के क्वेश्चंस है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा, परंतु हाँ, इतना अवश्य है कि आपको क्वेश्चन एकदम सही मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें जीरो डायपोल मूवमेंट में, तो इसका जो आंसर है वो है BF3। BF3 में कोई नो डायपोल, देयर इज नो डायपोल इन BF3। दूसरा क्वेश्चन था मेटेलिक करेक्टर का, इसमें फोर्थ सही होगा। सबसे पहले सबसे कम जो होगा वो फॉस्फोरस में होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो सोडियम में होगा। थर्ड है PAN, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में, इसमें दोनों ही आएंगे, PAN और NO2 गैस, तो इसका थर्ड होगा। फोर्थ जो ऑप्शन है, जनरली इसका ये बताया जा रहा है, नाइट्रेट्स बताया जा रहा है, परंतु इसमें एक चीज़ है और वो ये है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों ही पॉइजनिंग होती है, जिससे मैट हीमोग्लोबिन होता है। अगर हम जैसे NO3 को अगर हम इनहेल ले रहे हैं तो वो NO2 में कन्वर्ट होती है और उसके बाद पॉइजनिंग होती है। तो अगर हम जो ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो NO3 ही ली जा रही है, नाइट्रेट पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इसमें जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं और मैं खुद भी करूंगी, अगर आंसर की आ जाने दीजिए। उसके बाद ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, परंतु मुझे ज़्यादा सही जो है वो सेकंड लग रहा है, क्योंकि नाइट्रेट पॉइजनिंग से होता है। नाइट्राइट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में ऐसे नहीं होती है और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद मैट हीमोग्लोबिन जो है वो डिजीज कॉज करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन डाउटफुल हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से एकदम कंफर्म करके मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि NO3 भी इसका आंसर हो सकता है, कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि NO3 जो है वो अगर बिल्कुल ही वो एकदम डीप जाएंगे तो हो सकता है वो नाइट्रेट, बट ये दोनों ऑप्शन में डाउट है। और जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में से जो लगाया है उनको वो अभी इस क्वेश्चन पे रख सकते हैं कि उन्हें आंसर मिल सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन था 55 का, इसमें इसकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछी थी इस रिएक्शन में और इसका फोर्थ होगा। कार्बन के 4 वो कंपोज कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसका फोर्थ ही होगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक बार जब आपको डिस्टेंस दिया हुआ हो, एक बार जब आपको टाइम दिया हुआ हो। टाइम दिया हुआ होता है तो अर्थमेटिक मीन होता है और जब डिस्टेंस दिया हुआ होता है तो हार्मोनिक मीन होता है। आगे चलते हैं। 57 इसमें आंसर होगा -40 डिग्री। उसके बाद है 58 फ्रेयॉन, इसका आंसर होगा यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। एम्पियर आयर, Q इजिकल्स टू IT होता है, तो I यानी कि करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज Q/T, दैट इज एम्पियर पर आवर। ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये देखिए, द फील्ड अराउंड डायरेक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर इज वेयर E and B आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अराउंड कह रहा है, तो इसमें अराउंड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट एक करंट कैरिंग जो चार्ज होता है, कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें भी डाउटफुल तो है और अभी जो लग रहा है वो बोथ E and B है, बट इसका आंसर ओनली B भी हो सकता है। ज़्यादा एक्यूरेटली E and B लगता है, तो अगर आपने इन दोनों में से कोई एक लगाया हुआ है तो अभी आंसर की का वेट कर लीजिए। और E and B भी आंसर ज़्यादा सही है, बट ये दोनों ही सही माने जा सकते हैं। दूसरा है इसमें अकॉर्डिंग टू एनिमल क्लासिफिकेशन, देखिए 61 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा,
यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, साइकोन, ये सब की सब स्पॉन्जेस से हैं, पॉरीफेरा जो किंगडम है। और इससे पॉरीफेरा से 2 क्वेश्चंस आए हैं, लोअर प्लांट्स से कम क्वेश्चंस आए हैं, लोअर एनिमल से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जबकि सिलेबस में इतना नहीं था। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन था, इन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन पूरा ले लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया है। जो जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए बहुत पेपर बहुत बेकार है, क्योंकि सिलेबस से पेपर नहीं है, बहुत अजीब सा पेपर है। बहुत ही अलग से क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन सिंपल आए हैं बट बहुत डिफरेंट आए हैं, जो कॉमनली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एससीईआरटी से कुछ नहीं आया है। एनसीईआरटी भी अगर आपने डीप में 11th-12th की पढ़ी होगी तो आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप जूनियर सुपर टेट के लेवल पे पढ़ रहे होंगे तो मेहनत आपने बहुत करी होगी, फिर भी आपके मार्क्स कम ही आएंगे। दूसरा है अमीबा का। अमीबा प्रोटिस्टा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है, प्लांट है नहीं अमीबा, तो इसीलिए हम यूनिसेलुलर एनिमल लगाएंगे। वैसे जो अमीबा होता है वो प्रोटोजोन में आता है। तो इसका आंसर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट ही होगा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स भी आते हैं, अमीबा भी आता है जिसमें एंटामीबा हिस्टोलेटिका होता है, तो इसका आंसर होगा यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम, ये पॉरीफेरा का दूसरा क्वेश्चन है। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा का बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है, तो इसमें पॉरीफेरा जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट है 71th क्वेश्चन, आयरन की ओर। इसमें लेमिनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये तीनों आयरन की ओर है। विच इज नॉट द आयरन ओर इज दिस पेटेलाइट, ये तो किसी की भी ओर नहीं होती। ब्रास, कॉपर और जिंक का होता है। गन मेटल में टिन और जिंक होता है। नाइक्रोम जो है इसका आंसर होगा, विच इज नॉट प्रॉपरली करेक्ट। इसमें 73 क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं दे रखी थी, सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दिए हुए थे, तो सिलेबस से बहुत बाहर का पेपर आया है। 73 का जो डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है, कार्बोनियम आयन जो फ्री रेडिकल जो कार्बोनियम पे आयन बनेगा उसकी बात हो रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। टार्टरिक एसिड होता है टेमरिंड में। SN2 रिएक्शन, अब इसको ही देख लीजिए आप, तो अब SN1 SN2 रिएक्शन बहुत ही एडवांस रिएक्शंस होती हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही होगा, 75 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हम फोर्थ चैम्बर्ड हर्ट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल था, क्योंकि इसमें मैमल्स में तो होता ही होता है, और फिशेस में आपको पता होगा कि नहीं होता है, तो बर्ड्स और मैमल्स का होता है। 76 का सेकंड इसका आंसर होगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्लास मैमेलिया इज कम्प्लीटली एक्वेटिक, इसका आंसर होगा सिस्टेसिया, फर्स्ट आंसर होगा इसका। 78 में एपिडर्मिस आंसर होगा, एपिडर्मिस से ग्रो करते हैं ये नेल्स, क्लॉज, हूफ्स। विटामिन के फॉर ब्लड कोगुलेशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, एक कॉमन क्वेश्चन था। एनिमल विद डिगिंग, इसमें बोरोइंग हैबिट्स, इसमें फोसोरियल एडेप्टेशन आएगा, एडेप्टेशन था सिलेबस में। बेलेडोना मेडिसिन ये भी था, जो यूजफुल लाभदायक पौधों में। और जूट, जूट तो रेशो में से बस एक यही क्वेश्चन आया है, ये भी काफी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा कॉर्कस कैप्सुलरिस। कॉटन, गॉसिपियम, और कॉटन से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है और एक थोड़ा एवरेज क्वेश्चन है, जो कि ये है गॉसिपियम। इन कंपोजिटिव फैमिली, ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी, आपने गाइनस के प्लेसेस पूछ ली है, तो एपीगाइनस, कंपोजिटिव फैमिली का जो फ्लावर होता है वो एपीगाइनस शो करता है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकीन किससे बनता है, इसमें आएगा इराइथोजाइलम प्लांट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज बीइंग यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल, दैट इज कॉनकेव मिरर। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू डिक्रीज, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। 88 फ्री फॉल, जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्री फॉल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये शो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 1 KB, 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ एक्स रेज की होगी और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी अल्ट्रावायलेट रेज की। सिल्क वॉर्म, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेरिकल्चर। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ द ब्रेन। लूप ऑफ हैनले एक्सक्रीशन से होता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है लूप ऑफ हैनले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्प्लीन। एक चीज है, जो साइटोलॉजीज है उससे इतना, उससे काफी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बस एक क्वेश्चन आया है, वो भी थोड़ा थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है वो। पॉलिप एंड मेडुसा, सील एंड ट्रेट, लोअर एनिमल्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें थर्ड होगा फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। 97, इसमें अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला टेट्रा इथाइल लेड के बारे में नहीं भी पता हो, तो अगर आप ये तीनों जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों सही हैं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी कॉमन ऑप्शंस थे, तो इसका फोर्थ आंसर होगा। 98, XEF4, ये बहुत देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अलग क्वेश्चन था। पूरा आपने स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया है, जो कि कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। इसका sp3d3 होगा। 99 का सेकंड ऑप्शन सही है, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और फिर कार्बन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा। इसका 100 का आएगा आंसर आपका फर्स्ट। 101 है, there is a hole in a copper disk, if the disk is heated the size of the hole is, size of the hole क्या होगा, देखिए एक्सपेंशन होगा जब आप कॉपर डिस्क को गर्म करेंगे तो आपको पहले में लगेगा कि एक्सपेंशन होगा, तो हो सकता है कि होल डिक्रीज हो जाए, पर वो इंक्रीज होगा क्योंकि ओवरऑल जो है एक्सपेंशन जो अंदर वाला है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है नैनोमीटर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी। 1 नैनोमीटर में जो नैनोमीटर और म्यूमीटर दोनों ही पूछा जाता है, तो नैनोमीटर इज 1 मिलियंथ ऑफ द, तो नैनोमीटर इज द 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर एंड 1 म्यू मीटर इज द 1 मिलियंथ ऑफ द मीटर। अब जनरली हम लोग 1 नैनोमीटर इजिकल्स टू 10⁹ मीटर लगाते हैं, बट यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो सब हम सेंटीमीटर करेंगे। 1 मीटर इजिकल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसका द डिवाइस विच कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रोमीटर, वोल्टामीटर, ये दोनों मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर जो होता है वो ग्रेविटी मेजर करता है, थर्मोकपल भी मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करता है। फोटो सेल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जो हीट एनर्जी से तो नहीं करते, थर्मल एनर्जी की बात करिए, वैसे तो वो वेवलेंथ जो होती है उसमें सेमीकंडक्टर जो है एक्साइट होकर के काम करते हैं, बट यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली, मतलब एक अप्रोक्स वे में इसका आंसर फोटो सेल होगा, क्योंकि ये सब तो मेजर करते हैं, मीटर है, फोटो सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। रॉरिंग ऑफ लायन, जो पतली आवाज होती है उसे हाई पिच कहते हैं, जैसे कि लड़कियों की जो भारी आवाज होती है वो होती है लो पिच, जैसे कि लड़कों की। तो हाई इंटेंसिटी एंड लो पिच, जब कोयल की बात होगी तो हाई पिच होगी, रोरिंग ऑफ लायन में हाई इंटेंसिटी एंड लो पिच आएगी। एलिसा, एलिसा जो है वो एड्स का टेस्ट है, और ये एंटीबॉडी टेस्ट करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में। कॉटन से ये दूसरा क्वेश्चन आया है, बीटी टॉक्सिन जीन का नाम पूछा गया है, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया एक्चुअली, बीटी टॉक्सिन तक चल जाता, बट उन्होंने जीन का नाम पूछ लिया है। इस जीन का नाम होता है क्रायोजीन। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि ये डाउट में जाएगा। इस क्वेश्चन पे आपको एक कॉमन मार्क्स मिलेगा। इसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। जनरली लोगों ने फोटोसिंथेसिस लगाया क्योंकि वो सोच रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, विच इज द राइट थिंग, बट ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड।
ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है और विदाउट ऑक्सीजन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो एकदम डैम श्योर है। इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस पे डाउट है, क्योंकि अगर आप देखिए 12th तक तो 12th में भी, इनफैक्ट बीएससी में ये आता है, तो जो फोटोसिंथेसिस की जो आप रिएक्शन देखते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर अगर आप इसमें फोटोसिंथेसिस इज नॉट एन एनारोबिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है प्लांट उसी उसको यूज कर लेता है, बट हाँ वो कम यूज करता है। जनरली ये बात बोली जाती है कि वो रेस्पिरेशन में होता है, बट हाँ कहीं ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो उस एक्सेप्शन को काउंट कर रहे हैं या नहीं पता नहीं। तो इस पे आपको एक कॉमन क्वेश्चन मिल सकता है। ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही माने जा सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तो 100% है कि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस में कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इट्स अ डाउट ऑप्शन। और इसमें आपको कॉमन मार्क्स मिलने के चांसेस 95% है। आपको इसमें एक कॉमन मार्क्स मिल सकता है। दूसरी बात रही माइकोराइजा की। माइकोराइजा इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म जो है वो इसका सब्स्टिट्यूट आएगा इस वर्ड का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। तो म्यूचुअलिज्म इसका सही आंसर होगा। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनाइट्रिफिकेशन, सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और सब जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आया है, तो आपने अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि राइजोबियम फिक्स करता है। और नॉन स्टॉक एंड एनाबीना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, और ये भी हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एक ये बच जाता है। वैसे सीडोमोनास और थायोबैसिलस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अभी तक मैंने जितने भी ऑप्शंस बताए हैं वो सारे सही हैं। फिर भी आपको अगर किसी में डाउट है या लगता है कि कुछ गलत है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे आप और किसका आंसर की जाते हैं उसके लिए भी अवश्य लिखिएगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।